एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है निका थंब प्लेट, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो था निका पेन, तो जो कि मैंने अपनी फ्रेंड की शादी के लिए उसे गिफ्ट करने के लिए बनाया था। मैंने सोचा कि उसके साथ ही मैं ये निका थंब प्लेट भी उससे गिफ्ट करूं। यहाँ पर मुझे निकाह थंब प्लेट बनाने का कोई आइडिया नहीं था। जस्ट मैंने इसकी 1-2 वीडियोस देखी थी, बट मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सी चीज़ें इसके लिए यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बुक की सूरत में बनी हुई थी थंब प्लेट, और कुछ ऐसी थी जो कि हार्ट शेप में या ट्रायंगल शेप में थी। तो उसके लिए मुझे चाहिए था ग्लास, बट मुझे ग्लास इसलिए सही नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्लास जो है वो बहुत हैवी हो जाएगा और इसे कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जी यहाँ पर मैंने निगाह थंब प्लेट बनाने के लिए कुछ चीज़ों का आइडिया लगाया था, जिसमें मैंने ग्लास की जगह एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ली थी, जो काफ़ी थिक प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक यूज़ की थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पे हार्ट शेप कट कर लिया था। फिर मैंने इस न्यूज़पेपर वाली हार्ट शेप को, ये जो प्लास्टिक मोटी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक थी, उस पर मैंने इसे पेस्ट किया। टेप की मदद से पेस्ट करने के बाद फिर मैंने उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को इस हार्ट शेप पर कट कर लिया। हार्ट शेप पर कट करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गोल्डन शीट ली, और इस गोल्डन शीट को मैंने इस हार्ट शेप की इस तरह से पतली सी इसकी लेयर्स कट कर ली। ये दोनों काम करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड को भी हार्ट शेप पर मैंने कट किया, और कट करने के बाद उसे ऑफ वाइट फैब्रिक से पूरा कवर कर लिया। कवर करने के बाद जो मैंने गोल्डन शीट ली थी और जिससे मैंने हार्ट का ही फ्रेम बनाया था, उसको मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पर पेस्ट करने के बाद और इस तरह से तैयार कर लिया, और इसे इस हार्ट शेप के बिल्कुल इक्वल साइज मैंने कट किया था। तो जी यहाँ पर इस हार्ट शेप पर मैंने जो गोल्डन शीट लगाई थी, उस गोल्डन शीट पर मैंने यहाँ पर कुछ डेकोरेशन की, और यहाँ पर मेरे पास कुछ गोल्डन स्टार्स पड़े थे, जो कि मैंने इस हार्ट के फ्रेम पर दूर दूर से कुछ फासले पर ये फ्रेम स्टार जो थे वो पेस्ट कर दिए इस तरह से। तो जी यहाँ पर मेरा हार्ट शेप का फ्रेम भी तैयार हो चुका था, और देखें यहाँ से इस तरह से आप इसके बैक साइड को भी रैप कर दीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हार्ट शेप पर ऑफ वाइट फैब्रिक लगा के इसे मैंने कवर किया था। ये कार्डबोर्ड था, और यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पे ये गोल्डन शीट और स्टार्स लगाकर इस तरह से इसका फ्रेम रेडी किया था। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने रेडी की थी इस थंब प्लेट पर लगाने के लिए, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें रेडी की थी। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप की ये 2 शीट रेडी की थी ब्राइड एंड ग्रूम के थंब लगाने के लिए, और ये हार्ट शेप पे एक शीट बनाई थी जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के थंब लगना था। फिर यहाँ पर मेरे पास एक शादी कार्ड आया था जो वो रखा हुआ था, उसमें से मैंने ये पिक्चर जो थी वो कट की थी ब्राइड एंड ग्रूम की एक थीम देने के लिए, और यहाँ पर ब्राइड का नेम लिखा था एमन। ये भी मैंने एक गोल्डन वाली शीट पे ही लिखा था, उस पे ये कुछ गोल्डन स्टोन्स लगा दिए थे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को सीक्वेंस से पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ब्राइड का नेम, फिर ग्रूम का नेम, फिर यहाँ पर डेट जो उनके निकाह की डेट थी वो लिखी थी, और यहाँ पर ये कुछ डेकोरेशन की थी। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगाई थी, और ये सारी चीज़ें मैंने उसी कार्ड शादी कार्ड में से कट की थी, और इस तरह से ये मेरी जो है DIY थंब निकाह प्लेट जो थी वो रेडी हो गई थी। और इसके ऊपर से मैंने ये ट्रांसपेरेंट फ्रेम जो था वो रख दिया था, एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर बॉक्सेस की जो 2 शीट कट की थी थंब लगाने के लिए, इन दोनों को मैंने लगाया था यहाँ पर। और फिर इसके नीचे जो हार्ट शेप पर मैंने बनाई थी शीट एक, वो इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाई थी, और ये वाइट पेपर पे मैंने ये गोल्डन शीट की जो है वो आउटलाइन बनाई थी जस्ट, और कुछ भी नहीं था। और इस पे गोल्डन नग्स वगैरह लगा दिए थे, इस पे एक थीम डाली थी मैंने गोल्डन की, ऑफ वाइट पे गोल्डन की थीम। यहाँ पर कुछ स्टोन्स लगा दिए थे, और मतलब ये जो कार्ड से मैंने कट की थी ये चीज़ें लीव्स वगैरह, ये थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए फूल पत्तियाँ, ये सब मैंने उसी कार्ड पे शादी कार्ड पे से कट की थी। और इस तरह से मेरी ये निकाह थंब प्लेट जो थी वो रेडी हो चुकी थी।
और देखें ये डीआईवाई थंब प्लेट कितनी ही खूबसूरत लग रही थी। ये बहुत 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 खूबसूरत लग रही थी। ये लग नहीं रहा था कि ये हैंडमेड है। और ये जिसमें जो सारी चीज़ें इस पे थंब प्लेट में जो यूज़ हुई थी वो बहुत ही मतलब कि एक चीप रेट पर आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल सकती हैं। गोल्डन हार्ट शीट और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और बाकी ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने घर पे रखी हुई थी, वही चीज़ें यूज़ की थी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जी यहाँ मेरी डीआईवाई निकाह थंब प्लेट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस थंब प्लेट पर एक रेड कलर की रोज़ फ्लावर भी लगा दूं। जिस तरह मैंने निकाह पैन में रेड रोज़ फ्लावर लगाया था, तो यहाँ पर साइड पे मैंने ये रोज़ फ्लावर जो थे, 2 रोज़ फ्लावर यहाँ पर लगा दिए थे, जो कि आर्टिफिशियल थे। और इससे इसका लुक मज़ीद खूबसूरत हो गया था। देखिए आप ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये। और इजीली आप भी इसे घर पे बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप शॉप पे जाके इसे महंगी महंगी कीमत पर इसे ख़रीदें। बल्कि इसे आप घर पे भी डेकोर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और साथ ही इसको घर पे बनाने का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसे अपने ड्रेस थीम से भी रिलेट करके बना सकते हैं। यानी कि जिस तरह से ब्राइड का या ग्रूम का ड्रेस होगा, उससे रिलेटेड इसकी थीम दे सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने इसे बना के अपनी फ्रेंड को ये जब गिफ्ट की, तो उसे बहुत पसंद आई। और उसके पसंद आने की वजह से मेरी जो मेहनत थी वो वसूल हो गई। तो फ्रेंड ये थी मेरी डीआईवाई निकाह थंब प्लेट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।